हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 केमिस्ट्री में। जैसा कि आपको पता था, आज आप लोग का लाइव क्लास होने वाला था, तो किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाया। हमें लगता है किसी सेटिंग में दिक्कत आ गई है, सेटिंग पहले ठीक कर लेते हैं, फिर पुनः कल से लाइव क्लास आपका होगा। आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ये वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा बना के। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। कौन सी केमिस्ट्री? क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सिलेबस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बगैर टाइम व्यतीत किए हुए। तो सबसे पहले जानते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस फॉर क्लास 12th, सिलेबस फॉर क्लास 12th में 12th का हम सिलेबस जानेंगे। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होना है कितने नंबर का? ये 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स को दो भागों में बांटा गया है, एक थ्योरी दूसरा प्रैक्टिकल। एक तो आपका थ्योरी हो जाएगा, थ्योरी, और थ्योरी से क्वेश्चन आपको 70 नंबर का पूछा जाएगा। 70 नंबर थ्योरी हो गया। और दूसरा जो पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का, और ये आपका स्कूल या कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा कितने नंबर का? 30 नंबर का। और हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे थ्योरी कितने नंबर का? 70 नंबर का हम पढ़ाने वाले हैं। और इस थ्योरी को 3 भाग में बांटा गया है। इस थ्योरी में कितने प्रश्न पढ़ना है? 3 पोर्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। और इस केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 23 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, 23 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा जो भाग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी बात करें अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और इस केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा भाग जो केमिस्ट्री का है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। और इससे कुल मिलाकर 28 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बताया थ्योरी कितने नंबर का? 70 नंबर का। 70 नंबर में आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको बता दिया, फिजिकल केमिस्ट्री से कितना नंबर? 23 नंबर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना? 19 नंबर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना? 28 नंबर। और तीनों केमिस्ट्री को आप ऐड करिएगा, तीनों मिलाकर टोटल मार्क्स जो होगा कितना होगा? टोटल मार्क्स 70 पड़ेगा। यही 70 नंबर पढ़ाने वाले हैं। अब देखते हैं किस केमिस्ट्री में कितना कितना चैप्टर अध्ययन करना है। फिजिकल में कितना चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में कितना चैप्टर है और ऑर्गेनिक में कितना चैप्टर है। प्रत्येक को हम मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप लोग भी सिलेबस को लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, तैयारी करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी बात करें तो भौतिक रसायन विज्ञान। और इस केमिस्ट्री से आपको बताया गया था कुल मिलाकर 23 मार्क्स यानी 23 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, सॉलिड
स्टेट, और इससे एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका विलियन, और इसको कहते हैं सॉल्यूशन, और इससे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन विज्ञान, वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी एग्जाम में 5 नंबर का पूछे जाते हैं। और चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी 5 नंबर है। और 5वां चैप्टर है पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और इससे एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। यानी आपको बताया गया फिजिकल केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, दूसरा है सॉल्यूशन विलियन, तीसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, और 5वां है सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठीय रसायन। और ये कुल मिलाकर 5 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, और 5 चैप्टर मिलाकर कुल कितने नंबर का? 23 नंबर का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बाद में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इससे कुल मिलाकर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसमें है, यानी 5 तक बता दिए थे, छठा चैप्टर आ जाएगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वां चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व, और इससे एग्जाम में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 है उप सहसंयोजक यौगिक, इंग्लिश में बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इससे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये बता रहे थे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल मिलाकर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आपको 4 चैप्टर का अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक का तत्व, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं।
अगला है आपका नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक का तत्व, सॉरी पी ब्लॉक का तत्व से 8 नंबर का और डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिक और इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 7 चैप्टर का अध्ययन करेंगे और 7 चैप्टर मिलाकर कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आएगा 28 नंबर का आने वाला है। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 9 तक हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इस चैप्टर से एग्जाम में 4 मार्क्स। ठीक है ना, जो इंग्लिश नाम होता है और हिंदी नाम भी होता है। जैसे हिंदी में लिखना चाहें तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है आपका एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर से भी 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर से 6 मार्क्स। चैप्टर नंबर 13 है एमीन और एमीन से पूछा जाता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 14 है बायो मॉलिक्यूलस, हिंदी बात करें तो जैव अणु से भी 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 15 है पॉलीमर बहुलक, इससे 3 मार्क्स। और चैप्टर नंबर 16 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कहने का मतलब दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, और इससे एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर, 7 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर से मिलाकर कितने नंबर क्वेश्चन देखने मिलेंगे, कुल मिलाकर 28 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहने वाला है। यानी सबसे ज़्यादा तीनों केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपका किस प्रकार से एग्जाम होता है, किस मोड में, तो उसको थोड़ा समझा देते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन पैटर्न डिटेल्स आपका क्या रहने वाला है। आप जैसे जानते हैं जो आपका एग्जामिनेशन यानी जो आपका परीक्षा कैसा होने वाला ना, आप जानते हैं परीक्षा जो होगा इसमें आप क्या जानते हैं 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव ना, यानी 50% क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% क्वेश्चन क्या होंगे सब्जेक्टिव होंगे। यानी बस सब्जेक्टिव में क्या पूछा रहेगा, इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा शॉर्ट टाइप्स, एक आएगा आपका लॉन्ग टाइप्स। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स का रहेगा और लॉन्ग टाइप जो पूछा जाएगा 5 मार्क्स का रहेगा ना, एक 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला। और जो ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं,
और MCQ जो पूछा जाएगा ये क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर, 1 मार्क्स मिलने वाला है। अब बताइए 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। जैसे मान चलिए 70 नंबर का कुल एग्जाम होना है, परीक्षा जो आपका होगा केमिस्ट्री का वो 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में 35 आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, 35 नंबर का, और 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, ये 35 नंबर ना, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। और इसमें क्वेश्चन की संख्या डबल रहेगा। मान चलिए MCQ जो पूछा जाएगा अब 70 क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगा 70। और 70 में आपको बनाना कितना है, बस 70 क्वेश्चन, आपको 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। ये 35 नंबर यहाँ से प्राप्त करिएगा, 70 में आपको 35 बनाना है। अब देखिए ये जो शॉर्ट टाइप से लिखे हैं, शॉर्ट हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या रहेगा, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे। और 20 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करना है 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बनाना, 10 क्वेश्चन। और ये 10 क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर कितना नंबर आ गया यहाँ से, 20 नंबर प्राप्त कर लिए ना। और लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 में आपको 3 क्वेश्चन को बनाना है। कितने क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन नंबर रहेगा 5। यहाँ से कुल मिलाकर कितना नंबर, 15 नंबर अचीव करते हैं लॉन्ग से। और ये 20 नंबर, ये 15 नंबर ऐड करिएगा, ये दोनों मिलाकर कितना नंबर आ गया, 35 नंबर आप प्राप्त करते हैं। ये हो गया 35 नंबर का क्या, सब्जेक्टिव, और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। हम उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 70 क्वेश्चन देगा, जिसमें आपको 35 बनाना है। और सब्जेक्टिव में 2 टाइप्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट टाइप, दूसरा लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या रहेगा 20, और 20 में आपको सॉल्व करना है 10, यानी एक क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो 20 नंबर मिलेगा। और लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6, और 6 में बनाना आपको 3, और 3 एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन यानी 15 नंबर। 20 और 15 35, और MCQ से 35, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 70 नंबर का एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है ना, इस प्रकार से 70 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।